झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है और अब 5 तारीख का इंतजार हो रहा है जब सूची जारी की जाएगी और तब पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कितने मतदाताओं के नाम जो कट रहे हैं उनमें से किस वजह से कट रहे हैं। कोई स्थानांतरित हुए हैं तो कई उसमें से मृत हैं और कई लोगों ने दो मतदाता पत्र बनवा कर रखे थे, आई कार्ड बनवा कर रखे थे, वोटर आई कार्ड, और अब उसका भी पता चल जाएगा। तो एसआईआर को लेकर क्या कुछ अपडेट है और आगे किस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि एसआईआर को लेकर अब आगे क्या चल रहा है और आगे क्या होना है। हालांकि जितने बीएलओज भी हैं अब वो अंतिम रूप से आंकड़ों को एकत्रित करने में लगे हैं ताकि 5 तारीख को जो सूची आने वाली है उसे तैयार किया जा सके। राकेश जी, जो कुछ अभी हो रहा है आगे क्या होगा? देखिए, अभी तो सबसे पहली बात है कि अब 29 तक ही एन्यूमरेशन फॉर्म वाला जो गणना प्रपत्र का मामला था, तो गणना चरण जो है वो 29 जुलाई को संपन्न हो जाएगा और इसके लिए जो कार्य है बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 40 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम जो है वो मतदाता सूची से कट सकते हैं। ये संख्या अब कल तक में कितनी बढ़ती है ये भी देखना होगा। इसके बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और फिर आपत्ति और दावों का समय जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने जो एक नई जानकारी दी है वो ये दी है कि 15 अगस्त को मतदान केंद्रों पर ग्राम सभा लगेगी और इस ग्राम सभा में जो है जो प्रारूप मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का नाम रहेगा उनका नाम जो है पढ़कर सुनाया जाएगा। तो ये चीजें जो है वो दिखती है। देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 2023 के प्रावधानों के तहत आयोजित होने वाली इस ग्राम सभा में बूथ लेवल पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज सभी मतदाताओं के नाम पढ़कर सुनाएंगे। ग्राम सभा के दौरान मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि, नाम छूटने या कोई विसंगति पर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी कि आपको आपत्ति और दावा किस तरह से करना है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले भारतीय नागरिकों को प्रपत्र 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मतलब कि फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी जो बात है वो इसमें हो रही है। वहीं मतदाता सूची में किसी प्रकार की अशुद्धि पाए जाने पर संबंधित मतदाता से प्रपत्र 8 भरकर जमा करने का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि बीएलओ चुनाव पाठशाला के सदस्यों के सहयोग से ग्राम सभा के आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करें। तो 15 अगस्त को ग्राम सभा जो है हर बूथ पर लगेगी, जिसमें कि प्रारूप मतदाता सूची में जिन वोटर्स का नाम है उनको पढ़कर सुनाया जाएगा। आपत्ति दावा कैसे किया जाएगा इस बारे में भी जानकारी जो है दी जाएगी। और जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, उनको भी प्रेरित किया जाएगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं। अब आप देखें कि जो राज्य में कुल मतदाता, अगर आप एसआईआर के पहले देखें तो 2,64,63,236 पंजीकृत वोटर्स जो हैं वो राज्य में थे। अब आप देखिए तो उसमें 2,64,54,725 वोटर्स को इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया। इसमें 2,18,55,891 भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म का डिजिटलाइजेशन जो है वो पूरा कर लिया गया है। लेकिन अगर आप इसमें देखें कि लगभग 40,04,817 वोटर्स के नाम अब तक सामने आ चुके हैं कि जिनके नाम जो हैं मतदाता सूची से हट जाएंगे और प्रारूप मतदाता सूची में इनके नाम नहीं होंगे। अगर आप इनको देखें, इनके ब्रेकअप पर जाएं तो आपको क्या दिखेगा कि 15,12,910 मतदाता अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं। मतलब ये जो शिफ्टेड वाली कैटेगरी में ये चले जाएंगे। 12,77,000
539 मतदाता ऐसे मिले जिनका पता नहीं चल सका, जो लंबे समय से अपने पते पर अनुपस्थित हैं, मतलब ये एब्सेंट वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ASDD जो होता है उसमें एब्सेंट वाले कैटेगरी में भी जो है आप देखते हैं कि लोग हैं 12,77,539, शिफ्टेड वाले में 15,12,910। और वहीं अगर आप देखें तो जो ASD मतलब डेथ वाले कैटेगरी में जाएं तो 7,43,658 वोटर्स के निधन की पुष्टि हो चुकी है वेरिफिकेशन के दौरान। और एक जो कैटेगरी है आपको ASDD मतलब डुप्लीकेट, जिनका कि एक से अधिक जगह पर मतदाता सूची में नाम है, उसमें अगर आप देखिए तो 4,09,474 मतदाताओं के नाम अन्य स्थानों की मतदाता सूची में भी दर्ज किए गए हैं, जबकि 61,236 लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो अगर आप देखें तो ये जो सारी श्रेणीज हम आपको ASDD के बता रहे हैं, इनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं किए जाएंगे। और देखिए कि जिन 40,04,817 मतदाताओं के फॉर्म विभिन्न कारणों से वापस प्राप्त नहीं हो सके हैं, उन्हें अनकलेक्टेबल कैटेगरी बनाया गया है, उसमें रखा गया है। और यह प्रक्रिया 81 विधानसभा सीटों में SIR अभियान के तहत पूरी की गई है। तो ये स्थिति है। हाँ, अब 15 अभी जो इंतजार है कि कल आपको गणना चरण पूरा होगा, 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची और 15 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन। तो चलिए, अब 5 अगस्त को सूची जारी होगी और उसके बाद ग्राम सभा का आयोजन होगा। उसके बाद तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि जो सूची जारी होती है 5 अगस्त को, उसमें और कितने नाम जुड़ते हैं, कितनी अपीलें आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद एक अंतिम फिगर उभर कर सामने आएगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।